Hello dear, welcome to my YouTube channel JEE मैथमेटिकल गुरु। I am रजत, मैथमेटिक्स टीचर। मैं आपको 11, 12 और IIT JEE के मैथमेटिक्स के पूरे सिलेबस का वीडियो फॉर्मेट प्रोवाइड करा। जो हमारा वीडियो का कंटेंट है वो इंडिया के जो टॉप कोचिंग है उनके कंटेंट के लेवल में ही मैंने अपना सारा वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। ओके, लेट अस स्टार्ट। Today our topic is previous year question of factorization method। लेक्चर नंबर 2 के पार्ट 1 में मैंने कर चुका हूं, मैंने इसे कर लिया था, उसके बाद सेकेंड भी मेरा हो चुका था। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा लेक्चर नंबर 2 का पार्ट 2 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड फार्मूला। इसके बेसिस पे जो हमारे क्वेश्चन होंगे उसको मैं डिस्कस करने वाला हूं यहाँ आप लोगों से बच्चों। और उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, एफ अपॉन जीएक्स, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। और इस पे जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं, कई क्वेश्चन आज मैं कराने वाला हूं आपको प्रीवियस ईयर के, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा फिफ्थ आता है लिमिटिंग यूजिंग द सीरीज एक्सपांशन। लिमिट यूज करते, सीरीज एक्सपांशन का यूज करते हैं हम लिमिट की वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो हम अपना स्टार्ट करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल जस्ट नाउ एंड लेट अस स्टार्ट। ओके, हमारा नेक्स्ट क्या था, स्टैंडर्ड फार्मूला, स्टैंडर्ड के बेसिस पे ओके। अब हम देखिए यहां पे क्या पढ़ने वाले हैं, लिमिट। ये आप फार्मूला नोट कर लीजिए, नोट इंपॉर्टेंट है। इसका प्रूफ हम लोग बच्चों बाइनोमियल में कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, बाइनोमियल का में हम जब आगे पढ़ेंगे उसमें हम इसका प्रूफ कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a x पावर n माइनस 1 पावर n बाई x माइनस a। इसकी वैल्यू क्या होती है शॉर्टकट में, n इंटू x पावर n माइनस 1। सॉरी, अब यहां लिमिट की वैल्यू रख दोगे तो क्या हो जाएगा, n इंटू 1 पावर n माइनस 1। x की वैल्यू क्या रखोगे, आप a रख दोगे तो यहाँ x पावर n माइनस 1, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन लिमिट की वैल्यू लगा देंगे। यहाँ लिमिट की वैल्यू भी है, लिमिट x टेंड्स टू a और इक्वल टू a आ गया। ये आप प्लीज नोट कर लीजिए। उसके बाद हम इसके बेसिस पे जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, हमारा है x पावर 3, थोड़ा इजी से लेता हूं, उसके बाद अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा। 2 पावर 3 बाई x माइनस 2, लिमिट x टेंड्स टू 2। अब इसका बच्चों एक तो आपका एक मेथड होगा कि आप x क्यूब माइनस 2 का क्यूब, इसका आप फार्मूला जानते हैं, उसके बाद कर लीजिए, फर्स्ट मेथड होगा। लेकिन सेकंड मेथड क्या होगा, अगर यहां सेकंड इससे आप लगा सकते हैं, क्या होता है बच्चों, n आ गया, n कितना है 3 इंटू x पावर, यह मतलब एक कितना है आपका 2 पावर 3 हो जाएगा, इक्वल टू कितना आएगा 3 इंटू 8 24। यही तो होगा, सॉरी 3 माइनस 1 होता है यहाँ, n माइनस 1 होगा ना, n माइनस 1, सॉरी। तो यहां पर क्या आ गया बच्चों, 3 इंटू 4 इक्वल टू 12। अब सेकेंड अगर डायरेक्ट करें उस मेथड से तो आप फैक्टराइजेशन मेथड यहां लगा सकते हैं, x माइनस 2 इंटू a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a b होता है, तो यानी कि x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2x अपॉन x माइनस 2। लिमिट x टेंड्स टू 2, मेथड 2 है आपका, मेथड 1 जो फार्मूला बताया। अब यहाँ क्या है, x माइनस 2 कट जाएगा, यहाँ पे 2 रखोगे क्या बचेगा, 4 प्लस 4 प्लस 4
यहां भी देखिए 12 आ गया। अब इसी तरह मान लीजिए यहां तो मैं एक इजी एग्जांपल जिससे आप चेक कर सकें, मान लीजिए आप ले लिए x पावर 5 माइनस 3 पावर 5 अपॉन x माइनस 3। अब लिमिट x टेंड्स टू 3 है, x टेंड्स टू 3। आप इसे करेंगे इसका डायरेक्ट x पावर 5 का तो आपको फार्मूला है, तो आप इसका यूज करेंगे बच्चों, तो आप आ जाएगा। अभी इसको मैं आपको और भी एक मेथड से आगे क्वेश्चन कराऊंगा। तो यहां क्या करेंगे, 5 आगे आ जाएगा, 5 इंटू 3 पावर 4 हो जाएगा n माइनस 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, थोड़ा अच्छे से अच्छा क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए इसमें लिमिट, हमारा क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 1 x पावर 1/3 प्लस x पावर 1/2 रूट x, जिसको हम लिख सकते हैं, प्लस x इंटू रूट x लिखते हैं, ये भी रूट था, मैं x पावर 1/2 डायरेक्ट लिख लिया हूं, माइनस 3 अपॉन x क्यूब माइनस 1। लिमिट x टेंड्स टू, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब बच्चों आप देखेंगे, अब हम इसी फार्मूले का यूज करते कि आप वैसे सॉल्व करेंगे तो इसमें अब यहाँ कॉमन कौन सा हो रहा है, 3 है, इसमें दिक्कत हो। आप देखिए 3 नंबर ए है, मैं इसको इस तरह लिख ले रहा हूं बच्चों, देखिए x पावर 1/3, यहाँ क्यूबिक में भी लिखा था क्वेश्चन में, मैं 1/3 डायरेक्ट कर दिया, माइनस 1 एक ब्रैकेट में मैंने कर लिया, इन प्लस x पावर, आप सोचिएगा 1/2 माइनस 1 प्लस, अब इसको मैं लिख सकता हूं x इंटू x पावर 1/2 यानी x पावर 3/2, सॉरी इसे क्या लिख सकता हूं, x पावर 3/2 माइनस 1 बच्चों, ये आपका हो गया अपॉन, अब हम नीचे देखेंगे, अब देखो x क्यूब माइनस 1, इसको क्या लिखेंगे, फार्मूला लगा देंगे, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर x प्लस 1। अब देखो बच्चों, ये हमारा इंडिटरमिनेट फॉर्म कौन सा बनाएगा, सिर्फ ये तो हमारा एक न्यूमेरिकल वैल्यू वाले न्यूमेरिकल वैल्यू का भी इंडिटरमिनेट फॉर्म बनाएगा, नहीं तो यहां तो आप इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको यहां देखिए इस वाले फॉर्मेट से कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इससे प्रॉब्लम है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसकी वजह x माइनस 1 से मैं ऊपर हर जगह डिवाइड कर देना, इसको बाहर ले लेता हूं, तो हमारा देखिएगा क्या बन रहा है सोल्यूशन, इक्वल टू, अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, x पावर 1/3 माइनस 1। आप तो मैं ये भी बताया था, आप यहां डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो, क्योंकि न्यूमेरिकल 2 3 मल्टीप्लाई मतलब एक फिक्स वैल्यू आ गया, फिक्स वैल्यू का मतलब न्यूमेरिकली वैल्यू, तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि ना तो इंडिटरमिनेट फॉर्म और लास्ट तक वैसे बना, तो मैं यहां डायरेक्टली 1 रख सकता हूं। लिमिट देखो वैल्यू वहां नहीं रखेंगे, देखो डायरेक्ट वैल्यू कहां नहीं रखा है, जैसे अब बीच में यहां है x पावर 1/2, यहां वैल्यू रख दो यहां ना रखो, ऐसा नहीं हो सकता। यहां पर आप देखिए, यहां पर अगर आप यहां रख दे यहां ना, ऐसा नहीं, लेकिन अगर फैक्टर में है उससे कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बना रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप वैल्यू तुरंत रखिए। तो वैसे यहां पे आप ये तो देखिए, आप इसे लिखते लिखते नीचे तक चले आएंगे, उसके बाद रखेंगे, तो थोड़ा आपको ज्यादा वर्क ना करना पड़े, इसलिए आप यहां वैल्यू में डायरेक्ट रख दे रहा हूं, बाई x माइनस 1 प्लस x पावर 1/2 माइनस 1 बाई x माइनस 1 प्लस x पावर 3/2 माइनस 1 बाई x माइनस 1। ये आया आपका इनटू कितना हो जाएगा, अब यहां 1 रख देंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 यानी कि 1/3। ये आ गया आपका आंसर बच्चों। अब इसमें क्या यूज करेंगे, x पावर n, अभी फार्मूला क्या लिखा था, x पावर n माइनस 1 पावर n बाई x माइनस a इक्वल टू क्या होता था बच्चों, n इंटू x पावर 1 पावर n माइनस 1, लिमिट x टेंड्स टू a, ये हमारा फार्मूला था। आप देखेंगे यहां x पावर 1/3 है तो क्या हो जाएगा, 1/3
इंटू यक्स के जगह पे ए हो जाएगा, ए लिख देता हूं मैं डायरेक्टली। ए हमारा क्या है, ए हमारा क्या है, 1 है, तो 1 पावर, देखो 1 के पावर कुछ भी करो तो 1 ही आएगा, लेकिन लिख देता हूं 1/3 माइनस 1 प्लस 1/2 इंटू 1 पावर 1/2 माइनस 1 प्लस 3/2 इंटू 1 पावर 3/2 माइनस 1, आप ए कर सकते हैं इंटू 1/3। अब इसे आप सॉल्व कर लेंगे, आप सॉल्व कर सकते हैं, मैं कर देता हूं। देखो वहां क्या था, यहां क्या था, 1 पावर 1/3 माइनस 1, ए कुछ भी होगा 1 आएगा, ए भी 1 आ जाएगा 1, तो यानी कि 1/3 प्लस 1/2 प्लस 3/2 यही बचेगा हमारा। तो क्या बच रहा है बच्चों, 1/3 प्लस 1/2 प्लस ए तो था प्लस 3/2 इंटू 1/3। अब आप देखें बच्चों, जो मेरे क्वेश्चन रहेंगे, अगर आपके कोई साथी पढ़ रहे हो, देखें आप मिलाएंगे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट या अरिहंत, किसी इन्हीं सब जो स्टैंडर्ड बुक है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, 2-3 कोचिंग, नाम तो नहीं ले सकता, तो उन्हीं सबके मटेरियल से आपको मिलेगा। आप बेफिक्र रहिए, मैं पूरा सिलेबस करा रहा हूं 101%, आपको 100% ऐसा आप बुक खोल के देखना, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ऐसा आप नहीं पाएंगे, कोई भी टॉपिक मैं आपको छोड़ दूं, ऐसा आप नहीं पाए, आप मैच कर सकते हैं। मैं 95% से एबव मैं बता रहा हूं बच्चों, आपको मैं कराऊंगा, जितना ज्यादा से ज्यादा मेरी कोशिश हो सकती है, मैं पूरा कुछ आपको टॉपिक कराऊंगा। 3 + 1 4 हो जाएगा, 4/2 यानी 2, ये कितना आ जाएगा 2, 3 2 7/3 आएगा कुछ, देखिए 1/3 प्लस 1 कितना 2, 3 2 6 प्लस 1 7/1 3 इंटू 3 9, आप सॉल्व कर लेना, ये हमारा आंसर आ गया। अब बच्चों हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट उस पे, नेक्स्ट फॉर्म इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। ए हमारा जो थर्ड फॉर्म था, आप देखे होंगे यहां में लिखा था ए, इंपॉर्टेंट है बच्चों, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। इस पे देखेंगे, अभी मैं दिखा रहा हूं आपको, कई क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन उसमें मैं जो करा रहा था फैक्टराइजेशन मेथड पे, वो भी इनफाइनाइट के फॉर्म में था, मैंने नहीं कराया, इसको बहुत केयरफुली आप देखिएगा प्लीज। यहां हमारा कौन सा फॉर्म है, मान लीजिए हमारा एफ लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, इस फॉर्म में मैं दूंगा आपको। देखिए अब मैं एक पहले जनरल आपको समझा देता हूं, तो an x पावर n प्लस a n माइनस 1 x पावर n माइनस 1 प्लस a n माइनस 2 x पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 a 0 अपॉन हमारा कुछ इस फॉर्म में है, bn x पावर m प्लस b n माइनस 1 x पावर n माइनस 1 प्लस b n माइनस 2 x पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस b0। अब हमें इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर, अब देखो बच्चों यहां x पावर इनफाइनाइट है, x पावर इनफाइनाइट मतलब क्या इनफाइनाइट कोई नंबर होता है, पता है आपको, कुछ नहीं पता। अब इसमें क्या होगा, मैं क्या करता हूं, हाईएस्ट पावर को मैं सबसे पहला स्टेप का टेक हाईएस्ट पावर कॉमन, क्या लेंगे, हाईएस्ट पावर को मैं कॉमन लूंगा, तो हाईएस्ट पावर ऊपर वाले में क्या है, x पावर n बचेगा क्या बच्चों, an प्लस a n माइनस 1, x पावर n माइनस 1 में से n कॉमन ले लोगे, x पावर n कॉमन ले लोगे, क्या बचेगा बच्चों, 1/x बचेगा, 1/x एक ही तो कम है ना, x पावर n से सब हर जगह डिवाइड कर रहा हूं, फिर a n माइनस 2 1/x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी तरह a0 के पे क्या आ जाएगा, x पावर n, ये आपका आ गया अपॉन।
आप देखो बच्चों, मैं पूरा जनरलाइज कर दे रहा हूं। अभी मैं इस पे दिखाऊंगा, मैं इस पे 4-5 क्वेश्चन अभी आईआईटी जेईई में जो प्रीवियस ईयर में इसी टॉपिक से मैं बता दूं। अभी 2-3 टॉपिक जान लो बहुत है। एक टॉपिक ये है, एक 1 पावर इनफाइनाइट फॉर्म। आप देखेंगे 20 क्वेश्चन 1 पावर इनफाइनाइट फॉर्म से एराइज होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। तो ये 2 फॉर्म अच्छे से पढ़ो, आप इसमें ध्यान देना। क्या है देखो, एक आपको पढ़ना तो सभी टॉपिक पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है बच्चों, जब कोई भी क्वेश्चन होता है तो एक तो मेथड वो करता है, लेकिन ज्यादातर कुछ इसका यूज और 1 पावर इनफाइनाइट का यूज बहुत ज्यादा मात्रा में देखा जा रहा है। पढ़ना तो सबको सब कुछ पड़ता है बच्चों, सही जो रियल फैक्ट है कि आप शॉर्टकट नहीं ढूंढ सकते। शॉर्टकट का ये नहीं होता मतलब मैं इसको पढ़ू ना। जैसे अभी कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा कि उसमें क्या क्या है, इंटीग्रेशन का भी यूज हो गया, लिमिट का भी यूज हो। तो आप क्या करोगे, आप इंटीग्रेशन नहीं पढ़े या लिमिट नहीं पढ़े, आप पे एक पे कमांड अच्छी है, मान लो लिमिट पे कमांड अच्छी है, इंटीग्रेशन नहीं पढ़े तब भी गड़बड़। अगर आपका इंटीग्रेशन पे कमांड है, लिमिट नहीं पढ़े तब भी गड़बड़। इसलिए आपको मैथ्स ऐसा चीज है कि जिसमें हर चैप्टर लगभग हर चीज आपको पढ़ना ही पड़ जाता है। मैं अब बता दूं, सिलेबस तो आप नहीं छोड़ सकते, ये मैं बता रहा हूं अच्छा बनने के लिए। x पावर m, अब देखो x पावर m, यहां हाईएस्ट पावर x पावर m था तो यहां ले लिया, तो बिग पावर यार यहां m है हर जगह। चलो m भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां m था, हर प्लेस पे m था, सॉरी क्वेश्चन में m था, b0, ठीक है। अब देखो बच्चों यहां क्या हो जाएगा आपका, तो क्या आ जाएगा, bm प्लस एक पावर b m माइनस 1 इंटू 1 बाई एक्स प्लस b m माइनस 2 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस b0 अपॉन एक्स पावर n। अब देखो बच्चों, ए एग्जिस्ट कब करेगा बच्चों, हमारी लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, जब ए एक्स पावर इनफाइनाइट, देखो ए 1 बाई एक्स, ए को अगर इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 0। आप देख रहे होंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, हमारा लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट है, एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 बाई, अब जो ए हमारा ए एन माइनस 1 है बच्चों, एक कांस्टेंट नंबर जो बी एम माइनस 1 लिखो, एक कांस्टेंट नंबर है जो 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, 1 1 भी हो जाए, 2 2 3 4 5 कुछ भी। अगर 1 बाई इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट से कोई भी नंबर हो, इनफाइनाइट मतलब आप मान लो 100 ले ले, बहुत ही बड़ा, इतना बड़ा, कितना भी बड़ा, हाईएस्ट नंबर इनफाइनाइट मतलब जिसको आप डिफाइन है, तो इससे ए तो 0 हो जाएगा, ए 0 हो जाएगा, ए 0। अब हमारा मान लीजिए पहला फॉर्म, अब इसमें 3 केस बनते हैं, कौन कौन से आंसर आ सकते हैं। पहला मैं बताता हूं, इफ n इक्वल टू m, तो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट पे क्या आएगा, x टेंड्स टू इनफाइनाइट पे क्या आएगा बच्चों। अब देखो लिमिट, और हमारा क्या होना चाहिए, तो हमारा क्या आएगा, n इक्वल टू m हो गया, ए कट जाएगा, क्या आएगा an बाई bm, क्या आएगा बच्चों, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि फुल कंसंट्रेशन बनाइए यहां पर, कि आप क्या आ रहा है हमारा, x पावर m से मैं कैंसिल किया, ये मतलब n इक्वल टू m हो गया, दोनों का पावर सेम हो जाएगा, कट जाएगा। सेकेंड हमारा आता है, इफ n इज ग्रेटर देन m, तो हमारा क्या होगा बच्चों, ये हमारा सेकेंड हो जा रहा है, सेकेंड n इज ग्रेटर देन m, n अगर m से, नेक्स्ट कर लेता हूं, इफ n इज ग्रेटर देन m, अब देखो n इज ग्रेटर देन m हो गया बच्चों। अब यहां पर क्या होगा, n बड़ा है, मतलब n बड़ा है तो x पावर m से माइनस करोगे तो x यहां बच जाएगा, ऊपर कुछ x में बच जाएगा, कुछ इस तरह टर्म बचेगी, x पावर कितना हो जाएगा, n माइनस m, ए ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 मतलब यहां जो मल्टीप्लीकेशन में आएगा, यहां अपान, यहां पर कुछ यहां पे आएगा ऐसे अपान में, यहां क्या है an यहां क्या है bm प्लस, अब इधर के जो नंबर थे वो तो 0 हो जाएंगे। अब एक क्या आ सकता है बच्चों, एक तो इनफाइनाइट हो सकता है या माइनस इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट कब होगा, पहला केस इनफाइनाइट,
इसके दो आंसर आएंगे, सेकंड केस के दो आंसर आएंगे। कौन कौन से? एक तो इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट इफ an इंटू bm ग्रेटर देन 0। अब इसके साइन पे भी डिपेंड करेगा। सेकंड क्या आता है? माइनस इनफाइनाइट इफ क्या? an इंटू bm। अभी इसको मैं समझाता हूं और अच्छे से, लेस देन 0। अब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? ए जो आपका नंबर है ये तो इनफाइनाइट है, ठीक है, इनफाइनाइट हो गया। दिस नंबर इज इनफाइनाइट, दिस नंबर इज इनफाइनाइट, ये हमारा नंबर इनफाइनाइट है। an बाई bm, अगर हमारा an मान लीजिए हो गया 1, अब सॉरी देखिए यहां देखो, an हमारा क्या हो गया? 1 हो गया, an इक्वल टू 1 हो गया। मैं एग्जांपल दे रहा हूं। और bn हमारा क्या हो गया? bn हो गया 2, तो 1 इंटू 2 1 बाई 2 आ जाएगा। 1 बाई 2 इंटू इनफाइनाइट क्या करोगे? इनफाइनाइट ही आएगा। लेकिन अगर यही अपोजिट साइड में हो जाए, -1 और 2 हो गया, तो क्या हो जाएगा? निगेटिव। इनफाइनाइट इंटू निगेटिव क्या आएगा? हमारा निगेटिव आएगा। तो इसलिए बच्चों ये दूसरा वाला केस जो है इतना। अब अगर यहां पर मैं एक एग्जांपल और दिखाऊं, an तो आपका -1 हो गया, bn हमारा हो गया। अभी मैं इसको क्वेश्चन से भी दिखाऊंगा आपको। अब ये देखो बच्चों, जो हमारा पहला केस था वही इंपॉर्टेंट है, उसमें ज्यादा उसी से होते हैं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म में हो क्या सकता है। तो आपका ये क्या होगा? -1 -2, जिससे अभी जस्ट मैं तुरंत एक आईआईटी का क्वेश्चन करा रहा हूं, आप देख पाएंगे इसी कॉन्सेप्ट का पूरा। जब तक अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं होगा बच्चों, अच्छा नहीं क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। इसलिए मैं अभी 3-4 क्वेश्चन आपको आईआईटी के कराने वाला हूं। तो ठीक, an बाई bn, an इक्वल टू -1, bn इक्वल टू -2। अब देखो क्या हो गया? प्लस हो गया, माइनस इंटू प्लस 1। अब an बाई bn निकालोगे अगर, तो क्या आएगा? an बाई bn 1 बाई 2। तो क्या हो गया हमारा? 1 बाई 2 इंटू इनफाइनाइट क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। इस वाले केस को सेटिस्फाइड करेगा, ठीक। अब हमारा थर्ड केस आता है। थर्ड केस, अगर n इज लेस देन m, इस वाले केस में क्या हो जाएगा बच्चों? तो क्या हो जाएगा हमारा इस केस में? तो हमारा यहां बच्चे बनेगा an, ये हमारा सब रख हुआ है, ठीक। an बाई an प्लस डॉट डॉट डॉट, ये सारे इधर 0 बचे हैं क्योंकि 1 बाई इनफाइनाइट 0 होता है, आप सोच सकते हैं, बाई x पावर। अब हमारा m बाई n करोगे, m माइनस n इंटू bn प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखो बच्चों, ये हमारा क्या है? इनफाइनाइट। 1 बाई कुछ भी ये नंबर आए, 1 बाई इनफाइनाइट क्या होगा? 0 होगा। 0 से कोई नंबर से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा। इस केस में ऑलवेज क्या आएगा? 0। आप देख पाए होंगे, एक बार मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। आप यहां से फिर से देखिए, क्या था हमारा? इनफाइनाइट वाले फॉर्म में, इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कर रहा हूं आपसे, इंपॉर्टेंट है। तो क्या है बच्चों? x पावर n, मतलब हमारा इनफाइनाइट है, तो मैं इसमें क्या करूंगा? हाईएस्ट पावर कॉमन लूंगा। हाईएस्ट पावर कॉमन लिए क्या होगा? an प्लस an माइनस 1 इंटू 1 बाई एक्स प्लस an माइनस 2 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 x पावर m ए हो गया। अब देखो बच्चों, अगर n इक्वल टू m हो गया तो हाईएस्ट पावर कट जाएगा, और जो a वाले नंबर हैं, मतलब a नंबर हो गए, आपको देखिएंगे यहाँ a नंबर हो गए, a नंबर, ये सब क्या है? 0 हो रहे हैं। ये सारे नंबर देखेंगे आप 0 हो रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? an बाई bm हमारा आंसर। लेकिन अगर n इज ग्रेटर देन m हो गया तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है? an बाई bm। इनफाइनाइट इंटू an बाई bm का जो साइन होगा वही नंबर आएगा। अगर an बाई bm हमारा पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव आ जाएगा इनफाइनाइट। अगर an बाई bm नेगेटिव हुआ तो हमारा नेगेटिव नंबर आ जाएगा। थर्ड हमारा आता है, अगर m इज ग्रेटर देन n हो गया तो क्या करेंगे बच्चों? हमारा m इज ग्रेटर देन n हो गया तो हम क्या करेंगे? 1 बाई इनफाइनाइट। 1 बाई इनफाइनाइट मतलब क्या हुआ? 1 बाई इनफाइनाइट। इनफाइनाइट से अगर किसी नंबर में डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? बहुत बड़ा नंबर है, एक छोटे नंबर को बहुत बड़े नंबर से टाइम्स टू 0 हो जाता है। 0 इंटू मल्टीप्लाई कुछ 0 आएगा। ये हमारा इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का फॉर्म था। अब मैं बच्चों एक क्वेश्चन में इसके पहले पार्ट 1 में ही लिख रहा था आपको, लेकिन मैंने वहां पर आपको बाद में कहा कि नहीं, ये इनफाइनाइट वाले फॉर्म का हो जाएगा, तो मैं यहाँ वो वाले क्वेश्चन को लिखता हूं। मैं क्या था? तो इजी है, ये हमारा क्वेश्चन आया था
19 आईआईटी एडवांस में आया था, आईआईटी एडवांस में आया है, जहां मेंस में आएगा मैं लिख दूंगा आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है, आईआईटी एडवांस में 1984 में आया था। अब ये क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 बाय, देखो यहां थोड़ी सी सीरीज का यूज किया गया है, मैं आपको बताऊं, प्लस 2 बाई 1 माइनस, बहुत छोटी सीरीज का यूज है, आप लोग वैसे जानते होंगे, प्लस 3 बाई 1 माइनस एन स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन बाई 1 माइनस एन स्क्वायर, ये है हमारा क्वेश्चन। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब देखो 1 बाई 1 माइनस एन स्क्वायर, 2 बाई 1 माइनस एन स्क्वायर, 3 बाई 1 माइनस एन स्क्वायर, एन बाई 1 माइनस एन स्क्वायर। अब इसमें क्या बच्चों, आप इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, सोल्यूशन देखिएगा, आप सॉल्व कर सकते हैं वैसे, आप लोग सोचिएगा। जैसे बच्चों आपको मैं एक तरीका बताऊं, ये मैं वीडियो जब करता हूं, कोई क्वेश्चन देता हूं, आप ये भी कर सकते हैं, जिसे आप वीडियो को थोड़ी देर के लिए स्टॉप करके उससे आप स्वयं एक बार प्रैक्टिस कर लो। मैं ज्यादा टाइम लाग ना हो कि यहाँ पर वेट करूं, लाइव क्लास तो है नहीं, आप लोगों को मैं लाइव क्लास भी जल्द दूंगा 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर। तो हमारा क्या है बच्चों कि मैं वेट करना अच्छा नहीं होगा, इसलिए मैं कर देता हूं, लेकिन आप लोग क्या करोगे, 1 मिनट के कुछ मिनट जब तक आपको हो सके आप स्टॉप करके प्लीज उसे आप स्वयं से करना चाहिए। जो मैथ्स का एक फंडा, जब तक तुम खुद से नहीं करोगे कुछ अच्छा नहीं होता बच्चों, क्योंकि हमें मैथ्स ज्यादातर खुद से भी करना चाहिए। इस तरह मैं 50 क्वेश्चन आपसे करा दूं, ये नहीं, आप आईआईटी के भी क्वेश्चन देखो। अब तो बच्चों आपके लिए इतना अच्छा हो चुका है कि आपको क्वेश्चन मान लो देखे, उसके बाद कॉन्सेप्ट में सारा पढ़ा दिया, आपको पढ़ने का तरीका बताऊं, डाउट नट आपके पास है, वहां से फोटो क्लिक करो, पूरा वो बता देता है। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करना, मैं आपको एक अपना नंबर दे दूंगा, वहां से मुझे टाइम मिलने वहां भी मैं मदद करने की कोशिश करूंगा आपको ज्यादा से ज्यादा। तो इस तरह आप डाउट नट पे लगभग मिल जाते हैं क्वेश्चन, तो आप हर कुछ पढ़ सकते हो। अब देखिए मैं बता रहा हूँ पूरे सिलेबस में, जैसे लिमिट कंप्लीट कर रहा हूँ, फंक्शन कर रहा हूँ, इसके बाद आप कम से कम जेईई मेंस एडवांस के सारे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे, जैसे आप 11th के बच्चे हो या 12th स्टार्टिंग हो, तो क्या होगा बच्चों कि इंटीग्रेशन के कुछ पार्ट हैं, उसमें लिमिट के मतलब कई टॉपिक हो गए, तो आप उसमें क्या करो, जो जो बन रहे हैं, जो आपको लगे कि मैं इसके सारे काम वो कर लो, जो आप कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ो, जैसे इंटीग्रेशन का आपका कुछ भी नहीं पढ़ा तो उसको छोड़ सकते हो, बाद में कुछ दिन बाद फिर भी कर सकते हो आप। इस तरह आप प्लीज करते चलिए, क्योंकि मैं बता दूं आज नहीं करोगे तो टाइम नहीं मिलने वाला बच्चों। ओके, मैं अपने टॉपिक पे आता हूं, ज्यादा टाइम लास्ट ना करूं आपको का। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 + 2 + 3 +, तो यहां क्या करिएगा, अब देखो सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो इस ए भी हो जाएगा n टेंड्स टू इनफाइनाइट, क्या हो जाएगा बच्चों 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 n अपान प्लस में 1 माइनस n स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो, अब बच्चों ये जो नंबर है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फार्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ फर्स्ट r = 1 to n r, क्या होता है n × n + 1/2, मतलब यहां क्या लिखा हूं मैं, इसका मतलब क्या हुआ 1 + 2 + 3 + 4, ठीक, ये होगा। तो अब हम यहां इसकी वैल्यू रख देंगे, क्या आ जाएगा n × n + 1/2 अपान 1 माइनस n स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस n × 1 + n, आप देख पा रहे होंगे। अब देखो बच्चों 1 + n कट जाएगा, बचेगा क्या n/2 × 1 माइनस n। अब बच्चों इसमें आप ये क्या है, n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है। अब देखो बच्चों क्या हो जाएगा इसका, आप बताइए, सोचिए। तो अब हम क्या करेंगे, n से डिवाइड कर देंगे, तो यहां n से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा n/n अपान 2 × 1/n माइनस n/n,
इक्वल टू n बाई n क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 0 माइनस 1, तो आपका आंसर क्या आ गया -1/2। इसका ऑप्शन मैंने नहीं लिखा था ना, ऑप्शन इसका है बच्चों, लिख लो। ऑप्शन था 1, सेकेंड -1, थर्ड ऑप्शन था -1/2, फोर्थ था 1/2। ठीक, ये आपके ऑप्शन थे। आप देखिए ये -1/2 आंसर आप देख पाएंगे। 1984 में आपके पास अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो तो वहां से आप भी देख सकते हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। इसी पे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का भी, ये भी क्वेश्चन हमारा fx इक्वल टू प्रीवियस ईयर कौन से ईयर का है हमारा, ईयर इसमें नहीं मेंशन किया हूं मैं, सॉरी। प्रीवियस ईयर मुझे याद नहीं, लेकिन प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, मैं डेट में ही नोट किया। fx इक्वल टू रूट, शायद 2000 के आसपास का एक क्वेश्चन था, x माइनस साइन x, मुझे याद नहीं इसका ईयर, अपॉन x प्लस cos स्क्वायर x, देन लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आप सोचो, ये हमारा कितना आ जाएगा। आप इसे एक बार सोचिएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसका एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि वीडियो लॉन्ग ना हो। ओके, थैंक यू। आप नेक्स्ट लेक्चर देखिएगा, लेक्चर नंबर 2 का पार्ट 3 में मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।